नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछला वीडियो में मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विस्तार को बताया था। आज हम ब्रिटिश साम्राज्य का मैसूर में विस्तार पर चर्चा करेंगे। मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य अपना विस्तार कैसे करता है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बंगाल पर चर्चा किए हैं, अवध पर चर्चा किए हैं, आज मैसूर पर करेंगे। मैसूर जो है दोस्तों, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर के खंडहरों पर मैसूर का जन्म हुआ। तो मैसूर किस लड़ाई के बाद किस खंडहर पर जन्म लिया? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर के खंडहरों पर मैसूर का जन्म हुआ। इस पर वडियार वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? वडियार वंश का शासन था। और राजा चिक्का कृष्णदेव राय थे। कौन थे राजा? चिक्का कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में हम जरा जानते हैं। इसके मंत्री थे देवराज, सेनापति थे नंजराज। मंत्री थे देवराज और सेनापति थे नंजराज। अब देवराज और नंजराज दोनों आपस में सहोदर भाई थे। क्या थे देवराज और नंजराज? आपस में सहोदर भाई, और कृष्णदेव राय का सौतेला भाई थे। यानी आप समझ सकते हैं, कृष्णदेव राय के पिताजी के एक तरफ से कृष्णदेव राय और दूसरे तरफ से जो थे देवराज और नंजराज, यानी इसके ये सौतेले भाई थे। और असली पावर जो था देवराज के पास था, मंत्री देवराज के पास। और इसी नंजराज के अधीन हैदर अली एक सिपाही था। हैदर अली क्या था? एक सिपाही था। अब इस हैदर अली के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हैदर अली का बैकग्राउंड क्या था? वो मात्र एक सिपाही था नंजराज सेनापति के अंतर्गत। नंजराज कौन था? कृष्णदेव राय का सेनापति था, रिलेशन में सौतेला भाई था। यही हैदर अली मैसूर को फेमस बना देता है दोस्तों, और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देता है। 1755 में हैदर अली सिपाही से डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है। कैसे? तो मराठा आक्रमण में बहादुरी दिखाता है, जिसके कारण उसका प्रमोशन हो जाता है और वह बन जाता है फौजदार। तो 1755 में दोस्तों वह सिपाही से फौजदार बना, फौजों का कमांडर बना। अब जब उसके पास कुछ पावर आया, डिसीजन लेने का पावर आया, तब वह फ्रांस से दोस्ती करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त। हैदर अली यही किया। फ्रांसीसी क्या था? अंग्रेजों का दुश्मन था। अब उसको क्या और अंग्रेज कौन था? हैदर अली का दुश्मन था। तो दुश्मन के दुश्मन को वह क्या किया? दोस्त बना लिया। और इसी फ्रांसीसी की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। और कुछ ही समय के बाद 1761 में हैदर मैसूर का राजा बन जाता है। तो हैदर अली सिपाही से फौजदार बना, और फौजदार से राजा बना। अब देखिए दोस्तों, यह हैदर अली कड़ा टक्कर देता है अंग्रेज को। क्यों? यह बंगाल के नवाब और अवध के नवाब जैसा एक व्यक्ति नहीं था जो राजा बना था। यह एक सैनिक था जो सैनिक से फौजदार बना और फौजदार से राजा बना। तो इसे हरा पाना मुश्किल था, और इसके आसपास बंगाल के नवाब जैसा षड्यंत्र करना ये तो और भी मुश्किल था, क्योंकि ये खुद सेनानायक रह चुका था। तो किसका हिम्मत होता कि इसके विरुद्ध इसके ही पास रहकर षड्यंत्र करता? ऐसा तो संभव नहीं था। तो अंग्रेज हर हाल में इससे
पीछे था। अब जब हैदर अली फ्रांस की सहायता से मैसूर को और ताकतवर बनाने का प्रयास किया, तब अंग्रेज का नज़र मैसूर पर पड़ गया। उस समय कोई भी राजा यदि थोड़ा सा सशक्त बनने का प्रयास करता, थोड़ा सा अच्छा काम करता, तो अंग्रेज की कुदृष्टि उसकी तरफ चले जाती थी और वह उससे लड़ने के लिए आ जाता था, ताकि वह राजा और अधिक शक्तिशाली या मजबूत ना बने। अब देखिए, जब यह फौजदार बना था तभी फ्रांस से दोस्ती किया, आधुनिक शस्त्रागार बनाया, अब तो यह राजा बन गया था। अब तो खुल्लम खुल्ला ओपनली क्या किया, तो मैसूर को और ज़्यादा ताकतवर बनाने लगा। यही बात अंग्रेज़ों को खटक गई कि ऐसे में तो यह जो है मैसूर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और आंग्ल और मैसूर के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। यानी मैसूर और अंग्रेज के बीच आपका युद्ध शुरू हो गया। आंग्ल मतलब अंग्रेज। 4 युद्ध होता है दोस्तों। तो सबसे पहला युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच होता है। क्या कारण था? एक तो था कि मैसूर फ्रांस से मित्रता कर रहा था और फ्रांस अंग्रेज का दुश्मन था। अंग्रेज क्या किया, सोचा अकेले तो हम इससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही शक्तिशाली है और सैनिक भी रह चुका है। फ्रांस से दोस्ती भी इसको है, इसकी सैन्य क्षमता भी विकसित है। ऐसा नहीं है कि अवध के नवाब मुगल के नवाब जैसा था, बंगाल के नवाब जैसा था। ट्रेंड है, क्योंकि यह खुद कमांडर रह चुका है। तो अंग्रेज त्रिगुट बनाया। अंग्रेज मराठा और हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद और अवध, हैदराबाद और मराठा दोनों था मैसूर का दुश्मन, क्योंकि यही मराठा के युद्ध में हैदर अली क्या बना था, वीरता दिखलाया और इसीलिए उसको डिंडीगुल का फौजदार बनाया। तो मराठा भी दुश्मन, हैदराबाद भी दुश्मन, तो अंग्रेज भी वही रणनीति अपनाया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अंग्रेज मराठा और हैदराबाद को मिला लिया और त्रिगुट बना लिया कि अब हमें मैसूर से लड़ना है। मैं हैदराबाद को बोला कि तुम लड़ो, हम हिस्सा देंगे, वो तो तुम्हारा दुश्मन भी है। मराठा को भी वही बात बोला। हैदर दिमाग लगाया, यदि तीनों मिल के लड़ेगा तब तो हम हार भी सकते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि फोड़ दें किसी को। मराठा को भड़का दिया। मराठा से पूछा, अच्छा तुम क्यों हमारे खिलाफ लड़ रहा है, बताओ। तो मराठा कहता है कि हमको अंग्रेज बोला है कि मैसूर पर हमला करेंगे, जीतेंगे तो हिस्सा मिलेगा। कहा ठीक है, तुम हिस्सा के लिए लड़ रहा है, इस लड़ाई में तुम्हारा भी लॉस होगा, सेना भी मरेगा। ऐसा करते हैं, तुमको जितना चाहिए हम तुमको दे देते हैं। तो हैदर 35 लाख रुपया जो है किसको दे दिया, मराठा को दे दिया। अब मराठा भी सोचा कि हम इसी के लिए ना लड़ाई लड़ते अंग्रेज के साथ, अब यह हमको पैसा दे ही दिया तो क्या काम है। मराठा निकल गया। वह कहा, जाने अंग्रेज जानो तुम, हमको दे दो 35 लाख रुपया, बिना युद्ध लड़े आ रहा है तो और क्या चाहिए। अब लड़ाई हैदर अली और अंग्रेज तथा हैदराबाद के बीच। अब इधर से 3 नहीं बल्कि 2 हो गया, अंग्रेज और हैदराबाद, और इधर से कौन, हैदर अली। लड़ाई टक्कर की रही, अनिर्णायक। मद्रास की संधि 1769 से यह लड़ाई समाप्त होती है। हैदर और अंग्रेज के बीच समझौता होता है। यह संधि हैदर अली के शर्तों पर हुई। यानी हम कह सकते हैं कि यदि जीता भी तो कौन, हैदर अली। ऐसे मूलतः यह लड़ाई अनिर्णायक रही थी, यानी इसमें हैदर अली हारा नहीं, कह सकते हैं जीत ही गया। तो एक दूसरे को जीता हुआ प्रदेश वापस लिया गया। अब कहा गया कि भविष्य में आक्रमण नहीं करना है। तो पहला लड़ाई तो क्लियर हो गया कि ये भाई जो जीता है अदला बदली कर दो, आज से लड़ाई झगड़ा बंद। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता है। कारण क्या था, माहे जो बस्ती थी, फ्रांसीसी बस्ती थी, यह पांडिचेरी में है।
यहाँ मैसूर और हैदर के बीच व्यापार होता था, इसीलिए माहे पर कब्जा यानी हैदर पर कब्जा करना था। और माहे पर अंग्रेज का कब्जा हो गया, इसीलिए हैदर अली युद्ध शुरू कर देता है। इसीलिए हैदर अली युद्ध क्या करता है, शुरू कर देता है। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को पोर्टो नोवा के मैदान में हुई। यह लड़ते हुए मारा गया। तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। अब तो अंग्रेज को लगा कि हैदर मर गया तो चलो बला टल गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान वह भी युद्ध जारी रखा और यह भी युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी कह सकते हैं कि इसके पक्ष में रहा, मैसूर के पक्ष में। यह मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। इसमें भी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के जैसा ही हुआ, एक दूसरे के विजित राज्य को वापस दे दिया गया और माहे मिल गया किसको, मैसूर को फिर से। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इसमें देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की नीचता की हद हो गई। अभी तक हमने पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा कि एक दूसरे के विजित राज्य को वापस दे दिया गया और कोई जुर्माना की राशि तय मैसूर के तरफ से नहीं की गई थी। परंतु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू हार गया, प्रश्न उठता है कि दोनों युद्ध जब जीत रहा था मैसूर, तो तीसरा युद्ध टीपू कैसे हार गया। तो उस समय दोस्तों 1789 की फ्रांस की क्रांति में फ्रांस उलझा हुआ था, इसीलिए फ्रांस टीपू का मदद नहीं कर सका और बेचारा मैसूर अकेला हो गया और टीपू सुल्तान अंग्रेज से हार गया। देखिए अंग्रेज की नीचता का हद कितना गिरा हुआ इंसान था, कितना गिरा हुआ उसका पॉलिटिक्स था। वह जब जीता तो श्रीरंगपट्टनम संधि किया 1792 में, और उस संधि में टीपू पर 3 करोड़ रुपया युद्ध का जुर्माना लगाया। और पिछला 2 अंग्रेज मैसूर युद्ध में मैसूर के जीतने पर भी अंग्रेजों पर 1 रुपया का भी जुर्माना नहीं लगाया था। और देखिए अंग्रेज 3 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया, इससे भी गिर गया अंग्रेज। 3 करोड़ रुपया में 1.5 करोड़ रुपया कैश देने के लिए टीपू तैयार हो गया और बाकी 1.5 करोड़ के लिए वह समय मांगा। अंग्रेज क्या किया, 1.5 करोड़ लिया और कहा कि जो 1.5 करोड़ बचा है टीपू, वो तुम देना, लेकिन तब तक तुम्हारा दोनों बेटा मेरे पास बंधक रहेगा। कितना नीचता का कार्य किया अंग्रेज। क्या नहीं लगता है कि ऐसा अंग्रेज को चप्पल से मारना चाहिए। खैर अब तो चला गया है। तो देखिए नीचता का हद। इससे भी ज़्यादा नीचता का काम क्या किया, मैसूर का आधा राज्य ले लिया। टीपू को अपनी सेना 50% तक कम करनी पड़ी। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से मैसूर को कमज़ोर बना दिया। 3 करोड़ रुपया भी ले लिया, जुर्माना रखा, 1.5 करोड़ ले भी लिया और 1.5 करोड़ के बदले दोनों बेटा को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। मैसूर का आधा राज्य ले लिया, टीपू का सेना आधा कम कर दिया। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो 1792 ईस्वी में हुआ। मैसूर का आधा राज्य ले लिया गया, टीपू का सेना 50% तक कम हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें बेचारा टीपू और जो उसका दोनों बेटा था सबको मार दिया गया और वडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को मैसूर का शासक बना दिया और अंग्रेज उसके संरक्षक बन गए। अब आपको लगता होगा कि जब जीत ही लिया तो क्या ज़रूरी था वडियार वंश के इस छोटे से बच्चे को राजा बनाना।
इसलिए दोस्तों कि जनता को यह ना लगे कि अंग्रेज हमारा राज को हड़प रहा है, जनता को यह महसूस हो कि यह नालायक राजा को हटाकर अच्छा राजा बनाने का प्रयास कर रहा है और हमें संरक्षण दे रहा है। इससे अंग्रेजों की प्रति उसकी सहानुभूति बनी रहे, ऐसा सोचकर ही अंग्रेज वडियार वंश के छोटे से बच्चे को मैसूर का शासक बना देते हैं और खुद उसके संरक्षक बन जाते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 में हुआ। यहीं पर टीपू मारा गया। प्रश्न आता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हुई। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई। फिर एक क्वेश्चन आता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1792 में हुई। मंगलौर की संधि कब हुई? तो 1784 में हुई। अब स्टेटमेंट देखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने दुश्मनों को लंगड़ा बना दिया। कारण, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने पर अंग्रेजों से 1 रुपया भी जुर्माना नहीं लिया गया, जबकि तीसरा युद्ध में जीतने पर 3 करोड़ का जुर्माना भी लिया, मैसूर का आधा राज्य भी लिया। अब बिना हैदराबाद को कुछ दिए, हैदराबाद को कुछ नहीं दिया। इसीलिए कहा मित्रों को ताकतवर बनाए बिना, यानी हैदराबाद को हम कुछ दिए भी नहीं, ताकतवर बनाए भी नहीं, और अपने दुश्मन को लंगड़ा बना दिया। लंगड़ा मतलब आधा राज ले लिया, 1 टांग ले लिया, सोचिए, और सेना भी आधा कर दिया, तब उसके पास शक्ति कहाँ बचा? तो लंगड़ा हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब पूरा पतन हो जाता है मैसूर का, टीपू मारा जाता है, तब वेलेस्ली कहता है अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। कारण, पूरा मैसूर राज्य अंग्रेज को मिल गया था। अब टीपू के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। यह धार्मिक सहिष्णु था, हिंदू मंदिर को ढेर सारा धन दिया था, अपने सिक्कों पर शिव व पार्वती का चित्र अंकित करवाया। टीपू प्रतिदिन रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने मंदिर जाया करता था। रंगनाथ स्वामी कौन है? तो रंगनाथ स्वामी राम भगवान के कुल देवता हैं। टीपू फ्रांस की क्रांति का समर्थक था, इसलिए उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली और स्वयं को नागरिक टीपू कहा। फ्रांस की क्रांति आप पढ़े थे, 1789 में हुआ। राजा लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटीनियो थी उस समय। क्रांति का जनक नेपोलियन बोनापार्ट, और उसे कहा जाता है क्रांति पुत्र, वो क्रांति हंता। तो दोस्तों, ये मैसूर था जिसके बारे में हमने इतना पढ़ा, और हर वीडियो की भांति लास्ट में हम 5 मिनट इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। मैसूर क्या था? तो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर के खंडरों पर मैसूर का जन्म हुआ। शासन किसका था? तो वडियार वंश का था। शासन किसका था? वडियार वंश का शासन था। राजा कृष्णदेव राय थे। इसका मंत्री देवराज पावरफुल था। सेनापति नंजराज था। सौतेला भाई था देवराज और नंजराज। देवराज पावरफुल था, वही नंजराज के अंदर हैदर अली एक सिपाही था। हैदर अली मराठा आक्रमण में बहादुरी दिखाता है, जिसके कारण 1755 में उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया जाता है, और फौजदार बनने के साथ ही फ्रांस से दोस्ती किया और आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया। 1761 में हैदर राजा बन जाता है। अब राजा बना तो खुलेआम फ्रांस से सहायता लेकर ताकतवर बनाना किया मैसूर को। अब यही मैसूर को ताकतवर बनाने का प्रयास अंग्रेज़ों को खटक गया और अंग्रेज मैसूर के बीच युद्ध हो जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इसमें क्या हुआ? तो निर्णायक रहा। मद्रास की संधि 1769 को होती है। एक दूसरे के जीता हुआ प्रदेश को वापस किया गया। दूसरा का कारण था माहे बस्ती, जो फ्रांसीसी थी, अंग्रेज कब्जा कर लिया था, इसीलिए हैदर लड़ता है। दुर्भाग्यवश 7 दिसंबर 1782 को पोर्टो नेवा के मैदान में वह मारा जाता है। उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है और मंगलौर की संधि 1784 होती है, जिसमें
पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम ही हुआ। दोनों एक दूसरे के विजित राज्य को वापस कर दिए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1789 की फ्रांस की क्रांति में फ्रांस उलझा हुआ था, इसीलिए वह टीपू का मदद नहीं किया और टीपू हार गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 को हुई। 3 करोड़ रुपया जुर्माना रखा गया। मैसूर का आधा राज्य ले लिया गया। सेना को आधा कम करना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर का एक पतन हो जाता है। टीपू और उसके दोनों बेटे मारे जाते हैं। वाडियार का एक छोटा सा बच्चा को मैसूर का शासक बनाया जाता है और अंग्रेज उसके संरक्षक बन जाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर कॉर्नवालिस कहता है, हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना दुश्मन को लंगड़ा बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर वेलेस्ली कहता है, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। टीपू के बारे में हम थोड़ा सा विशेष देखते हैं तो धार्मिक सहिष्णु था, ढेर सारा धन हिंदू मंदिर को दिया, अपने सिक्कों पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित किया, राम भगवान के कुल देवता रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने प्रतिदिन मंदिर जाता था। टीपू फ्रांस की क्रांति का समर्थक था, जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली और स्वयं को नागरिक टीपू कहा। फ्रांस की क्रांति 1789 को होती है। राजा लुई 16वां और मेरी एंटोनियो के विरोध में क्रांति का जनक नेपोलियन बोनापार्ट, और उसे कहा जाता है क्रांति पुत्र व क्रांति हंता। तो दोस्तों, आपका ये मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार समाप्त होता है। अगला बार हम पंजाब पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पंजाब को 2 तरह से पढ़ेंगे, एक धार्मिक पंजाब और दूसरा राजनैतिक पंजाब। धार्मिक पंजाब में हम सिख धर्म की स्थापना और 10 सिख गुरु पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक पंजाब में हम बंदा बहादुर से महाराणा रंजीत सिंह तक चलेंगे। और अगला वीडियो के बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश का भारत में विस्तार, बंगाल, अवध, मैसूर और पंजाब। तो पीछे वाले वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल BCC बरबीघा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और साथ में कमेंट भी करें। बहुत जल्द हम टेस्ट वाला एग्ज़ाम को भी वीडियो पर लाएंगे और उसका सलूशन भी करवाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को कितना अच्छा तरह से देख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।